च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, पंच हेउ पन्नत्ता तंजहा हे जानई हे पाशई हे बुद्धई हे अभिसमागच्छई हे छौमत्थ मरणं मरई। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक मूर्त और दूसरे अमूर्त। मूर्त पदार्थ हैं, उनको तो कईयों को इंद्रियों से भी जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। हेतु तर्क का प्रयोग भी वहाँ किया जा सकता है। हालांकि सारे मूर्त द्रव्य, हर मूर्त द्रव्य आँखों से देख लिया जाए, यह तो कठिन है। परमाणु है तो मूर्त, तो हमारी आँखों से देखा जा सके परमाणु को, यह संभावना नहीं लगती। तो आँखों से जो देखे जाएंगे वे मूर्त ही होंगे, यह नियम बन सकता है। परंतु जो मूर्त होंगे वे आँखों से देखे ही जा सकेंगे, यह नियम बनना मुश्किल है। तो मूर्त द्रव्य ही चक्षु के विषय बन सकते हैं, और वहाँ हेतु का, तर्क का मान लो उपयोग भी हो जाए। परंतु अमूर्त द्रव्य हैं, जैसे आत्मा है, शुद्ध आत्मा अमूर्त है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये अमूर्त हैं। तो अमूर्त हैं, इनको आँखों से नहीं देखा जा सकता। 6 द्रव्य बताए गए हैं, उनमें एक पुद्गलास्तिकाय ही मूर्त है, बाकी सारे के सारे पांचों अमूर्त होते हैं। तो अमूर्त है, वहाँ उनको साक्षात जानना अतीन्द्रिय ज्ञान से तो संभव हो सकता है। ऐन्द्रियिक ज्ञान से साक्षात देखना या जानना असंभव या कठिन हो जाता है। हेतु, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हेतुगम्य हैं, कुछ पदार्थ अहेतुगम्य हैं। अब जो सामने दिखाई दे ये पंडाल है, ये तो प्रत्यक्ष है, पंडाल है। प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, उसके लिए प्रमाण क्या देना भाई कि यह पंडाल है। प्रवचन हो रहा है तो देख लो, हो रहा है, प्रत्यक्ष है। अब यहां तो साक्षात है, परंतु यहां से कोई दूर है, तो वो तो मान लो आंख से साक्षात इसको नहीं देख पा रहा है, वो कैसे जाने कि प्रवचन हो रहा है पंडाल में। कोई मान लो YouTube के द्वारा, कोई टीवी के द्वारा मान लो देख रहा है कि प्रवचन हो रहा है, मां समन जी बोल रहे हैं, परंतु ये छापर में हो रहा है इसका तो क्या पता। कोई विदेश में बैठा कि आउट ऑफ छापर बैठा प्रवचन को टीवी या YouTube से मान ले देख रहा हो, सुन रहा हो, वह यह तो कह सकता भी हाँ मां समन जी बोल रहे हैं, प्रवचन हो रहा है। तो वो छापर में हो रहा है, इसका तो क्या प्रमाण है इनके पास। अब तो अनुमान लगा लें हेतु कि यह चतुर्मास तो छापर में घोषित है, प्रवेश हो गया था, तो अब बहुत संभव है छापर में ही महासमण जी बोल रहे हैं। यह दूर से कुछ अनुमान हेतु तर्क की चौमासे में आमतौर से बयान करना नहीं है।
आमतौर से, हालांकि यहाँ तो चार्व आसपास में है, चार्व आसपास में है कि चतुर्मास तो छापर में है और व्याख्यान चारवास में हो जाए तो, इसलिए यह थोड़ा सा संशय भी छापर में ही बोल रहे हैं या और कहीं, यह थोड़ी शंका की बात हो सकती है। तो फिर भी अनुमान लगा ले भी चारवास का प्रोग्राम तो थोड़ा बहुत है, तो बाद में अभी तो है नहीं, तो छापर में ही होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष है वो तुम साक्षात जान लें, प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ कुछ हेतु तर्क आदि का उपयोग भी किया जा सकता है। सामने पहाड़ है और धुआं उठ रहा है, धुआं तो दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है, परंतु अनुमान लगा लें भी धुआं उठ रहा है, जरूर वहां अग्नि होनी चाहिए। अग्नि दिखाई तो नहीं दे रही है, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि धुआं उठ रहा है तो अग्नि के बिना धुआं कैसे उठेगा, तो वहां अग्नि होनी चाहिए। यूं अनुमान से, हेतु अनुमान इन चीजों से जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, कुछ पुष्ट किया जा सकता है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं होगा तो वहां अग्नि भी होती है, यह नियम है। परंतु यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमे है, जहां जहां अग्नि है वहां धुआं होगा ही, यह नियम बैठना कठिन है, क्योंकि बिना धुएं के भी अग्नि हो सकती है। तो धुआं है तो अग्नि का होना हम प्राय निश्चित ही मान लें, परंतु अग्नि है तो धुएं का होना ही होना यह मुश्किल है कहना। तो अलग अलग नियम है, तो यह अनुमान तर्क हेतु आदि से कई बातों को जाना जा सकता है। तो शास्त्रकार ने यह हेतु की और आगे अहेतु की भी बात बताई है। तो आदमी को हेतु, लॉजिक, इन चीजों से बात को प्रमाणित करने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। कोई बात आदमी कहे तो साथ में उसका हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, ऐसी 5 चीजें होती है। निगमन भी होता है, उपनय। तो प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांतोपनय, निगमस्तता, ये 5 चीजें होती है। तो यहाँ भगवती सूत्र में हेतु की बात भी आई है, अहेतु की बात भी आई है कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक हेतुगम्य और दूसरे अहेतुगम्य। सिद्धसेन दिवाकर ने वो ज्ञेय की 2 कोटियां बताई हैं कि हेतु सम्मति तर्क प्रकरण में है, हेतुगम्य और अहेतुगम्य 2 प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं। परोक्ष पदार्थ को जानने के लिए हेतु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वह हेतुगम्य कहलाता है। प्रत्यक्ष पदार्थ अथवा आप्त पुरुष के वचन के आधार पर जो पदार्थ बताए गए उनको अहेतुगम्य, कि प्रत्यक्ष है तो वहाँ केवल ज्ञानी देख रहा है कि यह प्राणी है, यह मर के वहाँ जाएगा, उनको कोई हेतु उनके लिए तो प्रत्यक्ष है, वो ऐसा होगा, हो रहा है। परोक्ष में है तो वो साधारण आदमी हैं, साधारण ज्ञान वाले, अन अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, वे हेतु का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के पदार्थ, हेतुगम्य और अहेतुगम्य। अब जैसे आत्मा है तो आत्मा तो अमूर्त है। अब आत्मा है ही, हम जो असर्वज्ञ लोग हैं वो कैसे कहें कि आत्मा है ही। हाँ, आगम है, ग्रंथ है, इनके आधार पर बता सकते हैं कि ग्रंथों में, आगमों में है, और कुछ कुछ हम फिर हेतु का किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम साधारण लोग यानी असर्वज्ञ लोग हैं कि अब
पुनर्जन्म की बात है तो आत्मा है, मृत्यु के बाद आगे जाएगी, क्या पता आत्मा है या नहीं, क्या पता पुनर्जन्म है या नहीं। यह वर्तमान जीवन तो हमारे सामने है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है, वो तो सामने है। परंतु आत्मा है शरीर में, जीवन तो है, पर आत्मा है इसका हमें क्या पता है। मृत्यु के बाद और कहीं हमारा जन्म होगा, इसका हमें क्या निश्चय पता कैसे हो सकता है। तो आगे के जन्म पर भरोसा कैसे करें। इसीलिए जो नास्तिकवादी या भौतिकतावादी लोगों का यह एक अच्छा तर्क हो सकता है कि भाई ये वर्तमान जीवन तो सामने है, सुख भोगो, मौज मस्ती करो, आगे किसने देखा है या नहीं, आगे का तो अनिश्चय है, तो वर्तमान को खोते क्यों, खूब मौज मस्ती करो, खूब खाओ पियो, मौज करो। इसीलिए यह जो चार्वाक दर्शन जो एक नास्तिकवाद का वहाँ कहा गया, उसकी बात की, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो। और पुरानी भाषा मान लें कि उधार लेकर के भी घी पियो, खूब मौज, खूब माल खाओ, कि शरीर भस्म हो जाएगा, फिर कौन सा जन्म, कुछ नहीं है, यही वर्तमान जीवन है, सब कुछ है, खूब मौज मस्ती करो। अब घी तो ज्यादा पीना भी लाभदायी हो या नहीं हो, हार्ट आदि की स्वस्थता रखने के लिए ज्यादा मात्रा में घी खाना, वो अलग बातें हैं। फिर पुरानी भाषा में भी खूब घी के माल, मिठाइयाँ आदि बना के खाओ। यह चिंतन नास्तिकवाद का हो सकता है कि आगे का क्या पता, वर्तमान हमारे सामने है, उसमें खूब सुख भोगो। अब यहां एक चिंतन की बात है कि ठीक है, वर्तमान जीवन तो हमारे सामने है, आस्तिकवाद के अनुसार इस जीवन के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा। यह जीवन काल तो सीमित है, थोड़ा है, बाद में अनंत काल पड़ा है आगे, यह आस्तिकवाद के अनुसार की बात है। अब यहां मैं आपको एक चिंतन दूं कि कोई आदमी यह कह दे कि भी आगे को किसने देखा है, इसलिए वर्तमान में सुख भोगो, मौज मस्ती करो। मैं इस चिंतन का विरोध करने वाला हूं, एक अपेक्षा से, सीमा में। कैसे कि भाई मौज मस्ती क्यों करें, आगे का मान लो नहीं देखा है, मान लो नहीं देखा, क्या पता है, क्या पता आगे है तो फिर क्या होगा, आगे क्या पता है कि नहीं, अगर आगे है तो फिर क्या होगा हमारा, मौज मस्ती कर लिए, पाप कर लिए, आगे नानी का वो दादी का घर तो है नहीं, फिर क्या होगा हमारा। तो क्या करें कि भाई आगे का क्या पता, तो यह भी तो सोचो, क्या पता पुनर्जन्म हो गया तो यह भी तो साथ में सोचो। पुनर्जन्म नहीं इस बात को महत्व दे रहे हो तो पुनर्जन्म हो भी तो सकता है, इसको भी तो साथ में चिंतन में लाओ। तो हो सकता है इतना तो मानो ना कि पुनर्जन्म भी हो तो सकता है, नहीं ही होगा यह क्या पता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई पुनर्जन्म है अथवा नहीं है, पाप करने में क्या लाभ हुआ, क्यों दूसरों को तकलीफ दें, क्यों झूठ कपट करें, क्यों चोरियां करें, क्यों जुआ खेलें, क्यों व्यसन करें, इसमें कौन सा लाभ होगा। पुनर्जन्म नहीं भी है तो अच्छा जीवन तो जियो ना, अहिंसा का जीवन जियो, ईमानदारी का जीवन जियो, संयम का जीवन जियो, इसमें दोनों ओर लाभ है। हमने संयम का जीवन जिया है, अहिंसा का जीवन जिया है, जी रहे हैं, मान लो ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, तो आगे पुनर्जन्म अगर नहीं भी है तो नुकसान क्या हुआ। या शांति से जी रहे हैं, तनाव मुक्त काफी शांति है, बड़े प्रेम मैत्री से जी रहे हैं,
तो पुनर्जन्म नहीं भी है तो अच्छा जीवन जीने में खास नुकसान क्या हुआ? अगर पुनर्जन्म है तो अहिंसा, संयम, नैतिकता, ईमानदारी का जीवन है तो आशा रखें आगे सद्गति मिलेगी, दुर्गति से बचाव हो जाएगा। ये दोनों हाथों लड्डू है। पुनर्जन्म है तो भी लाभ है संयम का जीवन जीने से, पुनर्जन्म नहीं है तो भी लाभ है, यहां अच्छा जीवन जी लिया, क्या खास नुकसान हुआ? तो भगवती सूत्र में यह हेतु अहेतु की बात बताई गई है। तो हम यहां इस प्रकार इस बात को समझें। आत्मवाद के संदर्भ में जो संस्कृत का एक श्लोक भी है, संदिग्धेति परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधै अथवा कार्यमेव शुभम बुधै यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्ति को हतः है। कि पुनर्जन्म के बारे में, परलोक के बारे में संदेह होने पर भी गलत काम को छोड़ दो, अच्छे काम करो। तो पुनर्जन्म नहीं है तो खास कोई नुकसान वाली बात नहीं, पुनर्जन्म है तो बहुत बड़ा लाभ हमें मिल जाएगा। इसलिए ये भगवती सूत्र में जो हेतु और अहेतु की बात बताई गई है उसके संदर्भ में हम इतना तो मान ही सकते हैं संभवतः कि आत्मा है ही नहीं, पुनर्जन्म है ही नहीं, इस बात का तो क्या आधार है? मेरे पास कोई नास्तिक आदमी अगर आ जाए, अच्छा विद्वान आदमी हो, नास्तिक और अनाग्रही हो, तो मैं चर्चा उसके साथ करूं, नास्तिक आदमी के साथ, उसको मैं अपनी बात से कन्विंस करने का प्रयास करूं कि भी मेरी बात है आस्तिकवाद की या एक आत्मा नहीं ही है इसका खंडन करने की, वो मैं मेरी बात उसको बताऊं, फिर मैं देखूं कि मेरी बात को वह स्वीकार करता है कि नहीं करता है। अगर वो अच्छा आदमी है तो विद्वान है, थोड़ा एक अनाग्रही भी है, तो वो मेरे से कोई बात करे तो मैं उसको यह थोड़ी आस्तिकवाद नास्तिकवाद की बात थोड़ा समय निकाल के बताने का होना चाहिए। विद्वान आदमी अपने सिद्धांत का विद्वान होना चाहिए, अनाग्रही भी होना चाहिए। तो कोई चर्चा से थोड़ा वो क्या कहते हैं वो पता चले, उनकी बात कहाँ खंडित हो सकती है, या वो मेरी बात को खंडित करने का भले प्रयास करे कि मैं माँ समण जी की बात को मैं काट दूंगा, भले प्रयास करो, चर्चा शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो आस्तिकवाद नास्तिकवाद भगवती सूत्र में यह जो हेतु अहेतु की बात आई है वो हमारे लिए इस संदर्भ में काम की बन सकती है कि ठीक है, आत्मा एक अहेतु गम्य भी हो सकती है, भी आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, तो हम नहीं ही है आत्मा, यह किस आधार पर कहें? मान लो है ही, यह कहने में भी बाधा आ सकती है, तो नहीं ही है यह भी किस आधार पर कह सकते हैं? परलोक हमें दिखता तो है नहीं, स्वर्ग नरक हमें नहीं दिखते, स्वर्ग नरक है ही नहीं, इसका कहने का हमारे पास क्या आधार है? मान लो है ही, यह कहना भी थोड़ा बाधापूर्ण हो जाए तो नहीं ही है यह भी तो कैसे कहा जा सकता है? इसलिए बड़ा सुंदर मार्ग है कि जीवन अच्छा जियो, नैतिकता का, आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो साधु नहीं भी बने या नहीं बन सकते, तो नैतिकता का जीवन जियो, जितना हो सके अहिंसा का जीवन जियो, संयम का जीवन जियो, अच्छा चिंतन, अच्छा भाषण, अच्छा कार्य, निर्वध्य कार्य जितना हो सके। तो पुनर्जन्म है तो भी बहुत बड़ा लाभ, नहीं है तो भी खास नुकसान वाली बात नहीं लगती। तो ये भगवती सूत्र की जो ये बात है, हेतु और अहेतु की जो बात आई है, हम तर्क के द्वारा भी बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब तर्कों से भी कुछ हम आत्मा को समझाने का प्रयास कर सकते हैं, और कहीं कहीं तर्क से मान लो तर्क न भी चले, तक्का तथ्य न विजयी,
तर्क भी काम न करे तो कहीं अहेतु गम्य एक श्रद्धा, विश्वास या एक हाइपोथेसिस, एक आइडिया की भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती है। तो हमें रास्ता वो लेना है जिससे हमारा लाभ सुनिश्चित, लाभ की संभावना हो सके। तो ये आत्मवाद का सिद्धांत है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है वो भी अमूर्त हैं, परंतु अब धर्मास्तिकाय है अथवा नहीं, हमारे क्या फर्क पड़ेगा। धर्मास्तिकाय है तो ठीक, नहीं तो ठीक, हमारा ज्यादा संबंध है वो आत्मा से है। ये आत्मा है या नहीं वो हमारा ज्यादा एक हित अहित का एक मुद्दा बनता है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को तो भले है कि नहीं है, ज़्यादा भले चर्चा भी न करें, तो चूंकि आत्मा से हमारा आगे का हित अहित संबंधित है, इसलिए आत्मा के संदर्भ में हमें समझने का, जानने का प्रयास यथोचित करना चाहिए और आत्मा है ये मान करके ही चलना चाहिए। पुनर्जन्म है ये मान करके ही चलना चाहिए। इसी के अनुसार हमें अपनी जीवन शैली को सुनिश्चित करना चाहिए।